नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अगर किसी औरत को निकाह के बाद रुखसती से कब्ल तलाक हो जाए तो क्या मर्द के ऊपर ऐसी औरत को महर देना लाजिम है या नहीं, और अगर मर्द के ऊपर ऐसी औरत को महर देना लाजिम है तो कितना महर देना लाजिम है। तो अगर किसी औरत को निकाह के बाद रुखसती और खलवत सहीहा से कब्ल तलाक हो जाए तो उस सूरत में देखा जाएगा कि इस औरत का महर मुकर्रर किया गया है या नहीं, और अगर महर मुकर्रर ना किया गया हो तो उस सूरत में अल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 236 में इरशाद फरमाता है, वमत्तऊहुन्ना अलल मूसी क़दरुहु व अलल मुक़्तिरि क़दरुहु, कि ऐसी औरतें जिनका महर मुकर्रर ना किया गया हो और खलवत सहिया से कब्ल उन्हें तलाक दे दी जाए तो उस सूरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उन्हें मता दो, यानी कोई चीज़ दे दो, और फरमाया कि खुशहाल के ऊपर उसकी हैसियत के मुताबिक है और तंग दस्त के ऊपर उसकी हैसियत के मुवाफिक है। तो गोया कुरान मजीद फुरकान हमीद में से सूरतुल बकरा की तिलावत करदा इस आयत नंबर 236 की रोशनी में अगर किसी औरत को निकाह के बाद खलवत सहिया और रुखसती से कब्ल तलाक हो गई हो और उसका महर मुकर्रर ना किया गया हो तो उस सूरत में उसे मता देना वाजिब है। और मता क्या है, इस हवाले से अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कमीज, दुपट्टा और एक बड़ी चादर। जबकि अल्लामा शामी फरमाते हैं इन तीन कपड़ों के साथ इजार यानी शलवार भी ज़रूरी है। तो गोया ये चार कपड़ों पर मुश्तमिल मुकम्मिल एक कपड़ों का सूट ऐसी औरत को देना ये ज़रूरी है। दूसरी सूरत यह है कि उस औरत का महर मुकर्रर किया गया है, तो उस सूरत में अल्लाह ताला इसी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 237 में इरशाद फरमाता है, वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रदतुम लहुन्ना फ़रीदतन फ़निस्फ़ु मा फ़रदतुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अगर तुम औरतों को छूने से कब्ल यानी खलवत सहीहा और अमले ज़ौजियत से कब्ल तलाक दे दो, दरां हाले कि तुम उनके महर मुकर्रर कर चुके थे, तो फरमाया फनिस्फ़ु मा फ़रदतुम, इस सूरत में जो महर तुमने मुकर्रर किए थे उनका निस्फ़ अदा करना वाजिब है, लाजिम है। इल्ला अन याफ़ूना औ याफ़ु वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, मगर ये कि औरतें कुछ छोड़ दें या वो जिसके हाथ में निकाह की गिरा है वो कुछ ज्यादा दे दे। व अन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा, और तुम्हारा ज्यादा अदा करना ये तक़वा और मकारिम अखलाक के ज्यादा करीब है। सूरतुल बकरा की तिलावत करदा इस आयत नंबर 237 की रोशनी में जिन औरतों का महर मुकर्रर शुदा है और खलवत सहीहा और अमले ज़ौजियत से कब्ल उन्हें तलाक हो गई है तो उन्हें निस्फ महर देना लाजिम है। यानी अगर 10,000 महर मुकर्रर है तो 5,000 देना, और अगर 20,000 मुकर्रर है तो 10,000 देना, ये तो मर्द के ऊपर लाजिम है। मगर दोनों को इजाज़त है, औरत अगर कुछ छोड़ना चाहे या सारे का सारा छोड़ना चाहे तो उसे भी इजाज़त है, और अगर मर्द इस आधे से कुछ ज़्यादा देना चाहे या पूरे का पूरा देना चाहे तो इसकी भी उसे इजाज़त है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा, आधा तो देना ऐसी औरत को लाजिम और वाजिब है, अलबत्ता ज़्यादा देना तुम्हारे लिए ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। तो आधे से ज़्यादा या पूरा ऐसी औरत को भी अगर मर्द महर दे दे तो ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर पहले वो अदा कर चुका महर तो ऐसी औरत से तलाक के बाद वो आधा महर वापस ले सकता है और लेगा। खलवत सहीहा क्या है, इस हवाले से अल्लामा निज़ामुद्दीन बुरहानपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अल फतावा अल हिंदिया की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 304 पर इरशाद फरमाते हैं,
والحلوۃ الصحیحۃ ان یجتمعا فی مکان لیس ہناک مانع یمنعه من الوطء حسا او شرعا او طبعا قضا فی فتاوی قاضی خان۔ علامہ نظام الدین برہان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ الفتاوی الہندیہ کی جلد اول صفحہ نمبر 304 پر فرماتے ہیں کہ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں کسی جگہ پر تنہا ایسے جمع ہو جائیں کہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں نہ کوئی حسی معنی ہو، نہ کوئی شرعی معنی ہو، اور نہ کوئی طبعی رکاوٹ ہو، تو اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ مزید ڈیفینیشن اور تعریف کے لیے مفکر اسلام، مفسر قرآن علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدظ اللہ العالی اپنی تصنیف لطیف معجم اصطلاحات کے صفحہ نمبر 95 پر لکھتے ہیں، خلوت صحیحہ یعنی فقہ کی ایک ٹرم ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ناکح کا منکوحہ کے پاس اتنی دیر اکیلا ہونا جس میں جمع ہو سکے، اور ایسی حالت میں ہونا کہ حسی، شرعی اور طبی لحاظ سے کوئی مانع وطی نہ پایا جائے۔ مثالیں دیتے ہوئے فرماتے ہیں مانع حسی سے مراد ایسا مرض ہے جس میں وطی نہ ہو سکے۔ مانع شرعی کی مثال رمضان کا روزہ ہے، اور مانع طبی حیض و نفاس وغیرہ ہیں۔ تو گویا کوئی مانع حسی، طبی یا شرعی نہ ہو اور مرد و عورت دونوں جمع ہوئے ہوں کسی جگہ میں تنہا، تو چاہے انہوں نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو یا ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو، یہ خلوت صحیحہ کہلائے گی۔ تو ایسی صورت میں مرد کے اوپر اس عورت کو پورا مہر دینا لازم ہو جائے گا، اور خلوت صحیحہ اگر ہو جائے تو اس صورت میں طلاق ہو جانے کے بعد، خواہ ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، طلاق ہو جانے کے بعد ایسی عورت پر عدت گزارنا بھی لازم ہوتا ہے۔ اور عدت عورتوں کی مختلف صورتوں میں مختلف ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک کلپ یوٹیوب کے اوپر میرا اپلوڈ ہے، جس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں آپ تفصیل سے اس کو سن سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ایسی عورت کو خلوت صحیحہ کے بعد طلاق ہو جائے تو خواہ اس سے عمل زوجیت مرد نے قائم کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کے لیے عدت گزارنا بھی لازم ہے، اور اس کو حق مہر بھی پورا ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دین مبین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔